पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त लड़ाई चल रही है और इस जंग की कई तस्वीरें आपके सामने आई होंगी। आपने कई बार देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर जगह जगह ड्रोन छोड़े जा रहे हैं और इसके साथ ही वहां पर बमबारी भी हो रही है। इस वक्त दोनों तरफ से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इधर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के आर्मी कैंप को निशाना बनाया है। अफगान तालिबान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा जवाबी हमला किया। उन्होंने इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में जो तबस्सुम रोड से जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर बड़े मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। उसका एक वीडियो भी तालिबान की तरफ से जारी किया गया। अफगानिस्तान सेना ने खास एटॉमिक जगहों पर सटीक हवाई हमले करने के दावे किए जिससे भारी नुकसान होने की रिपोर्ट है। इसके अलावा तालिबान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच बॉर्डर पर कई जगह पर झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने ऑपरेशन गजब लिल हक में सैकड़ों तालिबानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। अफगान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अफगान सैनिकों ने पख्तीका, पख्तिया, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान प्रांतों में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी। अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान के 2 मिलिट्री बेस समेत 19 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमलों ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और दूसरी तरफ यहां पर एक नई जंग की शुरुआत हो गई। दुनिया भर के देशों ने इन देशों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर क्षेत्रीय देशों तक सबने बातचीत का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान का सीधा समर्थन किया, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का एक और जो दोस्त है चीन, वो क्या कह रहा है? सऊदी अरब, कतर, संयुक्त राष्ट्र, इन जगहों से क्या कुछ बातें सामने आ रही है, चलिए आपको बता दें। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का कहना है कि पाकिस्तान के हमलों के बीच देश हर हाल में पूरी एकता के साथ अपने प्यारे वतन की रक्षा करेगा और हमले का हिम्मत से जवाब देगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, पाकिस्तान खुद को हिंसा और बमबारी से अलग नहीं कर सकता। ये वो दिक्कतें हैं जो उसने खुद खड़ी की हैं, लेकिन उसे अपनी नीति बदलनी होगी और अफगानिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी, सम्मान और अच्छे रिश्ते का रास्ता चुनना होगा। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी एक बयान सामने आया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। वो कहते हैं हिंसा में बढ़ोतरी पर गहरी चिंता है और स्टीफन दुजारिक की तरफ से ये भी कहा गया कि गुटेरेस ने दोनों देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून, खास करके अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने संघर्ष के बीच नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया। ईरान की तरफ से बयान सामने आया। ये वही ईरान जहां अभी भी एक तरीके से हिंसा की और जंग की जो आहट है वो दस्तक दे रही है। अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। इन सब चीज़ों के बीच अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस वॉर पर अपनी बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने दोनों देशों से बातचीत और अच्छे पड़ोसी वाले सिद्धांतों के जरिए अपने मतभेद सुलझाने की अपील की। साथ ही उन्होंने रमजान के पवित्र महीने को संयम और इस्लामी एकता के समय के तौर पर अहमियत दी है। दरअसल एक्स पर एक पोस्ट में अरागची ने इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए ईरान की तैयारी को फिर से बताया और कहा कि उनका देश काबुल और इस्लामाबाद के बीच अच्छी बातचीत को आसान बनाने, आपसी समझ को गहरा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई भी जरूरी मदद के लिए तैयार है। अब पुतिन की तरफ से क्या बयान सामने आया है? रूस ने लड़ने वाले पक्षों से सीमा पार हमले तुरंत रोकने और डिप्लोमेटिक तरीकों से अपने मतभेद सुलझाने की अपील की है। गौर से सुनिएगा, रूस जो खुद यूक्रेन से इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी दी गई है। रूस ने दोनों पक्षों के राजी होने पर बीच बचाव करने की भी पेशकश की है। अब भारत की तरफ से बयान क्या सामने आया है? भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, जिन्होंने कहा है भारत पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में ये हमले हो रहे हैं। जायसवाल ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि ये पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की एक और कोशिश है। भारत ने हालिया समय में तालिबान के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं और इस्लामाबाद, नई दिल्ली पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ग्रुप्स को फंडिंग देने का आरोप लगाता है ताकि पाकिस्तान की सुरक्षा को कमजोर किया जा सके। भारत ने ऐसे आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है। अब तुर्की की तरफ से क्या बयान सामने आया है? तुर्की के एक डिप्लोमेटिक सोर्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जो टॉप डिप्लोमेट हैं तुर्की के हक्कन फिदान, उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग टेलीफोन के जरिए पर चल रहे झगड़े पर चर्चा की और कहा है इसे बीच बचाव करके सुलझाना चाहिए।
कतर से क्या बयान सामने आया है। कतर के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खुलैफी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ फोन पर बात की। कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, दोनों पक्षों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम करने के तरीकों पर चर्चा की, जिससे इस इलाके में सुरक्षा और स्थिरता बढ़े। सऊदी अरब की तरफ से क्या बयान सामने आया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने संघर्ष के संबंध में अपने पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार से फोन पर बातचीत की है। एक बयान में इशाक डार ने कहा कि उन्होंने अपने सऊदी समकक्ष से फोन पर बात की, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष का मुद्दा भी शामिल है। चीन की तरफ से क्या बयान सामने आया है। चीन दरअसल पाकिस्तान का दोस्त और करीबी कहा जाता है, लेकिन अब इस जंग पर चीन का क्या स्टैंड है वो समझना भी जरूरी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं माओ निंग, जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन अपने चैनल्स के जरिए इस झगड़े में बीच बचाव कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चीन हालात को शांत करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन, ब्रिटेन की तरफ से क्या बयान सामने आता है। ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं येविट कूपर, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है, यूके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव में काफी बढ़ोतरी से बहुत परेशान है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वो तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, आम लोगों को और नुकसान न पहुंचाएं और बीच बचाव वाली बातचीत में फिर से शामिल हों। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के शुक्रवार के एयर स्ट्राइक पर फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बीते रविवार को अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमले की भारत ने निंदा की। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्विटर पर लिखा था कि भारत पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यह हमला रमजान के पवित्र महीने में हो रहा है। जायसवाल ने एक्स पर यह भी लिखा था, ये पाकिस्तान की अपनी घरेलू विफलताओं को छुपाने और ध्यान हटाने की एक कोशिश है। अब पाकिस्तान ने यह बताया है कि युद्ध कब खत्म होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेशी मीडिया के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने अल जजीरा को कहा है कि यह लड़ाई तब खत्म होगी जब अफगान तालिबान सरकार अपने देश को इंटरनेशनल कानून और दोहा समझौते के जरिए अपनी प्रतिबद्धता के हिसाब से चलाने की जिम्मेदारी लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अच्छे पड़ोसी और इंसानी तमीज के सिद्धांत भी शामिल हैं, यानी अफगान तालिबान सरकार का उन आतंकी समूहों और प्रॉक्सी को समर्थन देना पूरी तरह से बंद करना शामिल है जो अफगान इलाके से पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच जो संघर्ष है वो अभी तक चल ही रहा है और ज्यादा खतरनाक हो गया है। देखना होगा कि बाकी जो तमाम देश हैं वो मिलकर इसका क्या तोड़ निकालते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।